मित्रों नमस्कार। पिछले 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे दी थी। वो था चूंकि हम ब्राह्मण बुद्धिजीवी होते हैं, उसका शीर्षक यही था कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होते हैं। आज के इस वीडियो का शीर्षक है क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी हैं। कहानी एक व्यक्ति की। उस व्यक्ति का जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो, लेकिन परवरिश एक मुस्लिम परिवार में हुई, एक मुस्लिम बड़े कद्दावर नेता के छत्र छाया में हुई। उसके अन्न से परवरिश हुई। आप जब अररिया आए तो पूरी फटीचर की हालत में थे, रात रहने को जगह नहीं थी, खाना खाने को दाना नहीं थे। ऐसे समय में आपके गांव के ही आपके स्वजाति आपके रिश्ते में मामा जी आपको संरक्षण देते हैं। मामा जी बड़े सौहृदय हैं और बहुत युवाओं के खास चहेते रहते हैं। उनके साथ रहकर, उनके संरक्षण में रहकर आप उस मुस्लिम नेता, कद्दावर मुस्लिम नेता के दरवाजे पर पहुंचते हैं और पूरी तन्मयता से उनकी सेवेदारी करते हैं। क्योंकि आप कट्टरवादी हिंदूवादी नेता हैं, कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, इसलिए आपकी चर्चा कर रहा कि एक मुस्लिम के दाने से आपकी परवरिश और उसके दरवाजे से पहचान मिलती है। और वो मामा जी जो आपको अपने संरक्षण में रखते हैं, अपने घर में जगह देते हैं, अपने दिलों में बैठाते हैं, वो आपके साथ रहते हैं। जब आपको लग जाता है, इस बीच में आप चूंकि कट्टर हिंदूवादी हैं आज के तारीख में आप, तो इस बीच में आपने एक काम भी किया होता है या नहीं किया होता है, अफवाह होती है, लेकिन चर्चा का बाजार गर्व है आज भी कि कोई डॉक्टर कुमार साहब के बेटी के अपहरण और बलात्कार में भी शायद आपकी चर्चा कहीं ना कहीं से आती है। क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी हैं, इसलिए ये सब तो बड़ी छोटी बातें होंगी। इन बातों का क्या मतलब है? इतनी बड़ी व्यक्तित्व है, स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट आज के, तो आप एक मुस्लिम नेता के दरवाजे से पहचान लेते हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जब आपको पहचान बुझाता है कि मिल गई है, तो आप अपने उस्ताद को पीठ दिखाते हैं, पहला चाकू उसके पीठ। और फिर आप दूसरे मुस्लिम नेता के दरवाजे पर, जो बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के मुस्लिम नेता हैं, आप उसके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। फिर अपना झोला झमेटा समेटे हुए, और आप में चमचाई की जो है महारत हासिल की हुई है आपने। आपको पता है कि किस तरह किसको रिझाना है। आप रिझाने पटाने के तो मास्टर हैं। और राजनीति में चाहिए भी यही। दोगलागिरी में जब तक निपुण नहीं होइएगा, तब तक नेता कहाँ से हो पाइएगा। इसमें तो निपुण होना होता है, मास्टर की डिग्री रखनी होती है कम से कम। तो आप दूसरे मुस्लिम नेता जो होते हैं बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के, उसके काफिले के आगे दोनों हाथ उठाकर जिंदाबाद 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 करते हैं, क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी नेता हैं। आप इतने कट्टर हिंदूवादी नेता हैं कि आज भी मुसलमान के घर में पनाह लिए हुए हैं, मुसलमान के छत के नीचे रहते हैं, क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी नेता हैं। तो दूसरे जो मुस्लिम हैं उनसे आपको पहचान मिलती है, आपको टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी का। आपको फिर विधानसभा पहुंचते हैं कम ही अवधि में। उसी मुस्लिम नेता की मेहरबानी से आपको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है। भाजपा का मूर्ख जनता बैठी रहती है फूल चढ़ाने के लिए फूल छाप वाले को, और आप बन जाते हैं क्या? सांसद। आप जो ही सांसद बनते हैं, दूसरे जो मुस्लिम नेता जो पॉलिटिक्स में आपके गॉडफादर हैं सही थे, आप उनके पत्ता को काटने में लग जाते हैं, क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी नेता हैं। आज भी आपके साथ वो 3 लोग हैं जो आपके राजनीति में आने से आपके साथ चल रहे हैं। एक का नाम इकलाक है, दूसरे का नाम जुबेर है, तीसरे का नाम पासा है, जो अररिया प्रखंड का पूर्व उप प्रमुख है। आप कट्टर हिंदूवादी हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं। आप इसकी पहचान तब होती है जब आप कुर्साकाटा प्रखंड प्रमुख के पद पर सुशील सिंह को हराकर एक मुस्लिम उस्मान अली को प्रखंड का प्रमुख बनाते हैं। जब आपकी और भी कट्टरवादी, आप कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, इसकी पहचान तब भी मिलती है जब आप अशोक भगत को हराकर किसी दूसरे को प्रमुख बनाते हैं। आप कट्टरवादी हिंदू नेता हैं, इसकी पहचान तब भी मिलती है जब आप दया बाबू को जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में डबल क्रॉसिंग करते हैं, उन्हें डबल क्रॉसिंग करते हैं और अपने पास बैठाकर उन्हें हरा देते हैं। उन्हें लेकर जाते हैं अपने पुराने उस्ताद के यहाँ नाम बता दूं अब, क्योंकि कहानी का अब फाइनल स्टेज है तो क्लाइमैक्स क्या रखना। यहाँ नाम बता देना चाहता हूँ कि आप पहले उस्ताद के यहाँ उनको लेकर, दयानंद बाबू को लेकर पहुँचते हैं मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के दरवाजे पर।
आपके इल्चे बिल्चे ये खबर आपकी पार्टी के मुस्लिम नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को पहुंचा देते हैं। परिणाम होता है कि सैयद शाहनवाज हुसैन के जो 3-4 समर्थक जिला पार्षद सदस्य बने होते हैं वो बागी हो जाते हैं। आप बदनाम करते हैं दया बाबू जैसे भलमानस को, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, इन्हें आप तस्लीम साहब के दरवाजे पे ले जाते हैं उस समय जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हैं, क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी लोग हैं। और आप इतने कट्टर हिंदूवादी लोग हैं कि दया बाबू को चुनाव में जिला परिषद अध्यक्ष में हरा देते हैं और पप्पू अजीम को आप जिला परिषद का अध्यक्ष बनवा देते हैं, क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी हैं। आप कट्टर हिंदूवादी हैं, इसीलिए तो अररिया नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में टुपलू दास गुप्ता को आप नगर परिषद का अध्यक्ष बनवाते हैं, करोड़ों खर्च के अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी हैं। आप इतने कट्टर हिंदूवादी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिक्की विधानसभा से प्रत्याशी जो अभी विधायक हैं श्री विजय कुमार मंडल के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ हमारे गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। जदयू राजद गठबंधन के उम्मीदवार शत्रुघ्न प्रसाद सुमन भलमानस लोग हैं, राजनीति में वो भी गैर राजनीतिक हैं, बहुत उच्च शिक्षित लोग हैं। डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सुमन, आप उनके भलमानसता का फायदा उठाते हैं, जबरन उनका चुनाव प्रभारी जैसा बन जाते हैं। आप कमान थाम लेते हैं सिक्की विधानसभा में शत्रुघ्न मंडल के लिए, दल विरोधी गतिविधि करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करते हैं, क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी हैं। इसलिए आपको भाजपा सवाल भी नहीं पूछती। लेकिन देखिए कि क्या करते हैं, आपके कारण, आपके बदरंग चेहरे के कारण महागठबंधन का उम्मीदवार बहुत कम वोट से डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सुमन हार जाते हैं। उन्हें उतना बुरा नहीं लगता। उन्हें बुरा तब लगा होगा जब वो आपको देखे होंगे कि फिर आप विजय मंडल जी से अपनी जो आपकी दुधारी नीति है उसके बदौलत आपने फिर से साँठ-गाँठ कर लिया है। जब आप दोनों को बैठा हुआ एक साथ देखा होगा तब उसे लगा होगा कि मैंने किस आदमी को अपने चुनाव का प्रभारी बना दिया, क्यों उसको नेतृत्व दे दी। आप इतने कट्टर हिंदूवादी हैं कि गेड़की में एक घटना होती है, मैं आपको फ़ोन करता हूं और आपका जवाब मेरे गूगल ड्राइव में रिकॉर्ड है, आपका ऑडियो। इतने तो आप कट्टर हिंदूवादी लोग हैं। आप इतने कट्टरवादी हिंदू लोग हैं कि आज भी आपके सबसे करीब में मुसलमान ही हैं, मुसलमानों के ही बीच में आप हैं, मुसलमान के ही घर में आप पनाह लिए हुए हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो पगलाई वाले हैं, मोदियाबिंद के शिकार हैं। ये अंधभक्त की जो प्रजाति है, इन्हें उल्लुओं को उल्लू बनाना नहीं पड़ता, बस उल्लुओं से सूर्य को छुपाना पड़ता है। वो उस कला में आप महारत हैं। आप सबको सबसे लड़ाकर मार देने के लिए जानते हैं। आप धूर्तता में नंबर 1 हैं, इसलिए कि आप कट्टर हिंदूवादी हैं। आप कौन हैं? आप हैं हमारे बड़े भाई अररिया सांसद जनाब प्रदीप कुमार सिंह जी। बस यही कहने आया था कि आप बहुत कट्टर हिंदूवादी लोग हैं। इसलिए आपको मैं यह तो मान सकता हूं कि आप एक बेहतरीन नेता हैं, क्योंकि मैंने नेता की परिभाषा अभी थोड़ी ही पहले बताई है कि धूर्तता के महारथी ही राजनीति में नेता हो सकते हैं। आप सच में कट्टर हिंदूवादी हैं। बस यही कहने आया था मित्रों कि हमारे नेता जो हैं अररिया के, ये कट्टर हिंदूवादी हैं। आप सबों को, मेरे सभी फेसबुक मित्रों को, सभी मित्रों को दिल की गहराई से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम कहता हूं, आदाब कहता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं और जय हिंद कहता हूं।